बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई कशीदगी, कभी सिमतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, तो कभी पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है कि फ़ज़ाई हदूद के अंदर से इनकी एयरलाइंस बंद कर देंगे हम। ये एक अलग मसला रहा। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, जो चीख चीख कर हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। हालांकि हमेशा जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, ना पाकिस्तान दहशतगर्द को सपोर्ट करता है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। इंडिया खुद दहशतगर्द है, इंडिया का तंजीम राक खुद दहशतगर्द है। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है राक और मोदी का फैला हुआ है। खैर, ये एक अलग इशू रह गया। अब मैं मौजूदा सिचुएशन, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करूं कि जो इंडियन मीडिया और इंडिया के कुछ बीजेपी के कुछ पार्लियामेंटेरियंस वो कह रहे हैं जी हम मई के अंदर हम कोई डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। मई के अंदर डेट भी बल्कि कुछ तो दे रहे हैं कि हम जनाब रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान के अंदर को हमला करेंगे, कोई इस तरह का वो ख्वाब देखेंगे। तो उसके जवाब में मैं एक चीज़ जो है बताता जाऊं इंडिया को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी कि पाक फौज जो है और पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं और हम वक्त पाक फौज, हमारी अस्करी क़यादत जो है जवाब मजबूत भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। एग्जाम्पल उसकी नोट करें कि जब भी इंडिया ने इस तरह की रिटेलिएट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उसको किस तरीके से सरप्राइज दिया, किस तरीके से भी जवाब दिया, ये पूरी तारीख भरी पड़ी है, जो आप देख लें। अभी इन्होंने कहा जी मई के अंदर जो है इस तरह की हम हरकत कर सकते हैं, हो सकता है। तो भाई कहां करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडियन फौज जो है वो मोदी की बात मान के ऐसी हरकत करे। अगर करेगी तो वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे, उनको वो खानी पड़ेगी मुंह की कि वो दुनिया को मुंह खिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तो यार देखें, वो जो ये कहते हैं कि हमारी ज़मीनी फ़ौज इस तरह कर देगी, उसका तो नसर मिसाइल हमारे ने बेड़ा घर करके रख दिया, उनके ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए। जो वो कह रहे थे कि हम 70 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे और ये करेंगे और फलां कर जाएंगे, तो ये हमारे एक नसर मिसाइल ने उनकी नस्लें तबाह करके रख दी, उनके ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए हमारे एक मिसाइल ने। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हवाई इनका जनाब, उनके पास जेट तैयारे, पूरी दुनिया को पता है हमेशा जब भी जेट तैयारा उनका आया वो ज़मीन बुर्द हो गया। वह परवाज़ फड़ने से पहले, ये तो अब इंडियन मीडिया उनका वो झूठा मुनाफिक मीडिया भी उनके सामने भी कहना शुरू हो गया कि परवाज़ भरने से पहले ही हमारे साथ क्या करना है, पहले अपनी अंदर की जंग तो लड़ लें। वो पहले ही जनाब वक्त से पहले ही नीचे ज़मीन बुर्द हो जाता है। अब वो क्या लड़ेंगे? उनके पास तो, उनकी एयरफोर्स के पास इतनी सलाहियत ही नहीं है, उनके पास इतने तैयारे ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। उनके पास इतने फास्ट वो जनाब कप्तान ही नहीं है कोई जो जनाब पाकिस्तान का जवाब दे सके। तो वो पाकिस्तान के साथ रिटेलिएट करने की बात करते हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता वो कर जाए। और दूसरे नंबर पे अगर बात, मैं एक और बड़ी अहम और ज़रूरी बात जो शायद मेरे नाज़रीन के सामने नहीं आई होगी कि इंडियन आर्मी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, वो किसी मुल्क के साथ जंग लड़ सके, वो किसी के ऊपर हमला कर सके। ये उनके सख्त में हिम्मत में नहीं है। कैसे? क्योंकि वो रशियन इक्विपमेंट से निकल के वो अमेरिकन इक्विपमेंट पे जा रहे हैं। जब रशियन इक्विपमेंट से निकलेंगे, ये जो इन चीज़ों को समझते हैं, बल्कि बहुत सारे रिटायर्ड हमारे आर्मी ऑफिसर्स और बहुत सारे इस तरह के जो असले की इन चीज़ों को समझते हैं, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बल्कि इंडिया के अंदर भी मेरी बात अगर जा रही है तो वो भी समझ रहे होंगे। बल्कि उनको इस पागल को, इस बहके हुए इंसान नरेंद्र मोदी को समझाना होगा कि इस तरह की भोंडी हरकतें करके इंडिया की जो है पूरी दुनिया के सब के सामने वो सुबकी होती है, पूरी दुनिया के सामने जग हंसाई होती है कि दहशतगर्द खुद कह रहा है कि फलां दहशतगर्द है, कभी फलां के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। भाई वो 26 लाशें कहाँ गई? अगर हमला वो किसी दहशतगर्द ने या बाहर से करवाया गया, खुद नहीं ये मन घड़त कहानी थी, तो फिर मीडिया को क्यों नहीं वहाँ पे जाने दिया? अपने इंडियन मीडिया को नहीं जाने दिया गया, जो एक मुनाफिक मीडिया है, जो एक मुनाफिकाना रविश, जो पेड़ टुकड़ों पे पड़ने वाला मोदी के मीडिया है, वो उसको भी नहीं जाने दिया गया कि वो वहाँ 26 लाशें जो है दिखानी तो हैं। वो तो आप देख लें इंडियन मीडिया के ऊपर आके वो सोशल मीडिया पे चीखना शुरू हो गया, भाई हमारी तस्वीरें चला रहे हैं, हम तो जिंदा हैं। भाई वो कब्र से जिंदा होके आ गए, उठ के बाहर आ गए। मतलब ये ड्रामा था जो फ्लॉप हो चुका। तो अब बात आ गई इनकी आर्मी की। तो आप मई की छोड़ के जबकि मर्जी डेट दे दें, वो पाकिस्तान की फौज के सामने उनकी टांगें कांपेंगी। हमारा नसर मिसाइल ही काफ़ी है। हमारे एयर फोर्स के जवानों को तो पता है ना, जब वो अभिनंदन को वो चाय पिला के भेजा था, भाई हमारे साथ क्या पंगा लोगे? हमारे जो जिनको भरोसा अल्लाह पे है, जो मुजाहिद हैं, ठीक है, जो
इंसानियत की कदर वाले करने वाले हैं, जो ये समझते हैं कि अगर बेगुनाह एक इंसान का कत्ल हो गया तो पूरे दुनिया का इंसानियत की कत्ल है, जो वो समझते हैं, तो वो नाजायज़ किसी की जान ले सकते हैं? इम्पॉसिबल, नामुमकिन बात है। लेकिन जो हमारे इस सोने पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, हमारी इस पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखागा तो सिर्फ हमारी अस्करी क़यादत नहीं, अस्करी क़यादत के शाना बशाना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और 24 करोड़ अवाम, यकीन कीजिए, उनकी आंखें निकालने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चलो जी।